हाय गाइस, मैं आपका केपी सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आज लिमिट के क्वेश्चन फिर लेकर आया हूँ। आपका आज सेकंड पार्ट है, यानी कि लेक्चर 2 मान लीजिए आप। इस पे आज सर में 3-4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी हो जाएंगे। मुझे इस पे 30 से 35 क्वेश्चन कम से कम कराने हैं। वे लेटेस्ट क्वेश्चन जो हर बार आ रहे हैं 11th 12th और 12th का एग्जाम आ रहा है सीबीएसई और यूपी बोर्ड का। और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को उठा रहा हूँ जो क्या नाम है आपके आईआईटी जेल में भी आए हैं। वो 11th 12th के में तो आते ही आते हैं। वो CSIR नेट से भी टच होते हैं वो, और बीएससी एमएससी के भी हैं वो। ठीक है ना। पहला फोकस इस टाइम एग्जाम को लेते हुए करा रहा हूँ, किसी का भी एग्जाम हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। आइए, तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 का मॉडुलस इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1 पर हमें चेक करना है। मैं कल भी बता चुका हूँ कि मॉड फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। वैसा हमको ये बताना कि उसको शो करके दिखाना। आपको 11th 12th में शो करके दिखाना होता है। बाकी बुक में जो हायर एग्जाम होते हैं इनमें तुमको ऑप्शन बबल करना होता है, टिक करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए आप कैसे होता कैसे एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो हम एक दो पॉइंट पे दिखाते हैं आपको, कहीं फेल नहीं होती इसकी कंटिन्यूटी। फंक्शनल वैल्यू बराबर होती है लिमिटिंग वैल्यू के। और लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, यानी कि फंक्शनल वैल्यू बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ये कॉन्सेप्ट होता है कंटिन्यूटी का। तो आ जाइए हम इसको चेक करते हैं। टू शो दिखाइए एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1 पर। तो हमको दिखाना, हम इसको ब्रेक कर लेंगे। मॉड फंक्शन को ब्रेक करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले जैसे एक्स माइनस 1 है यहाँ पर, तो एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 पे देता है पॉजिटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू देता है यहाँ पर? ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। और x लेस देन 1 पे क्या देगा हमें? ये नेगेटिव वैल्यू देगा। यानी कि ये वाला जो वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी? नेगेटिव x माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद में हम करते हैं LHL एट x बराबर 1 पर। क्या निकालना है आपको? अब सबसे पहले हम निकालते हैं RHL एट x बराबर 1 पर। RHL एट x बराबर 1 पर इसका फॉर्मूला होता है, मैं पहले बता चुका हूं लिमिट के लेक्चर में। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। अब 1 प्लस h को देखो, 1 प्लस h का मतलब है जहां पर 1 से अधिक, 1 से मोर देन किसमें आकर पड़ेगा? इसमें आकर पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस h। इस वाले को इसमें आकर पड़ेगा ये 1 प्लस h माइनस के 1 ऑलरेडी चल रहा है। 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू h टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो राइट हैंड लिमिट इसकी क्या आ गई? 0 आ गई एट x बराबर 1 पर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 पर हमको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस दिखाया जाएगा ऊपर, लेफ्ट हैंड को टू कर रहा है इसके फंक्शन fx को इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के h यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर है ये, यहाँ पर क्यों आया मैं उसको बता रहा हूँ। और 1 माइनस के h फंक्शन को कह रहा है, फंक्शन 1 माइनस h, यानी कि फंक्शन को 1 माइनस 1 से कम करना है। तो 1 से कम वाले फंक्शन को लेना जो 1 से कम है। और 1 से कम कौन सा है आपको? ये वाला है 1 से कम। f 1 माइनस जो 1 से कम है, 1 से कम ये तो पड़ेगा आपका 1, फिर नीचे नीचे की वैल्यू आ जाएंगी 1 माइनस h। तो कौन सा आ जाएगा? ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखनी है 1 माइनस h की वैल्यू कहाँ आकर रखनी है? इसमें आकर रखनी है, इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पर क्या है? ऑलरेडी माइनस है, x की जगह पर क्या भर दिया मैंने? 1 माइनस के h, और माइनस से क्या चल रहा है? यहाँ पर 1 चल रहा है। फिर क्या होगा आपका? 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। और माइनस माइनस क्या हो? चलो माइनस को अभी यहाँ लगे रहने दो यहाँ पर। और यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस के h, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस के h। h टेंस टू क्या भर देंगे इसमें? 0 0 आ गई। और इसकी हमको क्या नाम है? कंटिन्यूटी के लिए फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू होती है 1 पर। तो f1 निकालेंगे तो x बराबर 1 कहाँ पर है? यहाँ पर 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी? 0। तो फंक्शन वैल्यू आपकी क्या हो गई? 0। तो अब क्या बन गया कॉन्सेप्ट? फंक्शन वैल्यू बराबर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर हो गई। फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर 1 पर। तो हमको तो ये निकाल के शो करना पड़ता है ना। 11th 12th में तो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में जो भी हमारे भारत के बोर्ड है वहां पर। बाकी अपने कॉम्पिटिशन वालों को पता होता है ये मॉड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। क्यों होता है? वो निकाले लिए होते हैं। और निकाला कैसे जाता है, जिनको नहीं आता वो देख लेते। और जो ने कर रखा है, जो शौकीन है, वो भी आजमाने भाई। ठीक है, आ गया ये एफ एक्स बराबर साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस एट रियल नंबर। पूरे रियल नंबर साइन और कॉस एक्स फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। ये एक रूल होता है। ठीक है, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ कुछ एक दो पॉइंटों पर लेकर भी कैसे होते हैं। जैसे मॉड फंक्शन दिखाया एफ एक्स बराबर साइन एक्स एट एक्स बराबर 2 कंटिन्यूअस है। हाँ, 2 पे क्या पूरे रियल नंबर तो होता है, 2 पे मैं लेके चल रहा हूँ केवल। चलो 2 पे दिखाई देती है आपको। साइन एक्स एट एक्स बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है, इसलिए इसकी RHL निकालिए एट एक्स बराबर 2 पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर 2 प्लस h
तो 2 प्लस एच यहाँ पर तो कोई मतलब मोड वाली बात ही नहीं है, कोई सीधा सीधा भरना आवेगी। तो फंक्शन क्या आपका ये है 2 प्लस एच, एक्स की जगह पर कहा जाएगा यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा साइन 2 प्लस एच, एच टेंस टू क्या भर देंगे 0 भर देंगे, कितना बन जाएगा साइन 2। आगे भैया सीधा सीधा आई तो इसमें तो कुछ फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, और 2 प्लस एच कहाँ पर आ जाएगा, जो एक्स है एक्स कहाँ पर है यहाँ पर है, 2 प्लस एच भर दिया, फंक्शन है साइन अपना, एच टेंस टू क्या भर दिया 0 भर दिया, साइन 2 बन गई वैल्यू इसकी, कितना बन गई साइन 2, साइन 2। अब लिमिट एच टेंस टू, अब हमको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए एट एक्स बराबर 2 पर, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस के एच, लेफ्ट हैंड लिमिट को 2 माइनस एच कर देंगे, कितना बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 2 माइनस के एच, साइन 2 माइनस के एच। अब ये देखो साइन 2 माइनस एच क्या नाम है, यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या भर देंगे 2 माइनस एच, कहाँ पर है एक्स जहाँ पर है, फंक्शन भी तो है हमारा, साइन है अपनी जगह पर है, एक्स की जगह पर 2 माइनस के एच, एच के क्या भर देंगे 0, साइन 2 बचेगा। और यहाँ पर एफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होंगे, राइट हैंड लिमिट निकालनी होंगे, फिर हमको फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए भाई हमको एफ 2 पर, तो f2 की वैल्यू यहाँ भरेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 2, तीनों वैल्यू हमको बराबर आ गई, कौन सी फंक्शनल वैल्यू बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, एफ एक्स बराबर 2 पर ऑल आर इक्वल है किसकी साइन 2 के, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया 2 पर। ऐसे ही cos x फंक्शन को भी किसी भी पॉइंट में निकालिए वो भी कंटिन्यूअस होता है। अब ये याद कर लीजिए कंपटीशन वाले बच्चे, 11th 12th वाले बच्चे इस कॉन्सेप्ट को लगा दें वहां पर, ठीक है। और जो भी कोई तुम्हें क्वेरी है मुझसे आप पूछते हैं कमेंट में करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं आप, बिल्कुल डालिए। एक नया क्वेश्चन फिर मैं लेके चलता हूँ, एफ एक्स बराबर मोड एक्स फंक्शन का, फिर मोड फंक्शन आ गया, मोड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, मैं पहले क्वेश्चन भी कर चुका हूँ और इसको फिर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मोड फंक्शन पर, और बताऊंगा अभी। अभी मैं ग्राफ करके बताऊंगा इनकी, ठीक है, ग्राफ सबके ग्राफ में उसमें करा देता हूँ आपके, जो शॉर्ट डालते हैं ना हम, उन शॉर्ट को भी देखा करो आप, वहां पर ग्राफ करता हूँ मैं डेली पर डे ग्राफ, साइन एक्स का भी करा है, कोस एक्स का भी करा है, टेन एक्स का आज मैं करूंगा आपका, उसका नाम है फ्लोर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं जैसे, और फिर मैं आपको साइड ऑन फंक्शन यानी कि उसे लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं, और उसे आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं, मैं उसका ग्राफ कराऊंगा आज, एक ग्राफ है 2 ग्राफ कराऊंगा पक्का, ठीक है। और इनके भी ग्राफ बनाऊंगा मैं आपके एग्जाम में अभी। तो लिमिट एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, हाँ होता है, हमको ये एक तरीका से रिजल्ट है हमारे पास, तो फिर भी हम इसको कैसे करते हैं देख लीजिए। मॉड फंक्शन को खोलना हम पर आता ही है, ये मॉड ऑफ एक्स है, यहाँ पर क्या कहें, यहाँ पर इसमें क्या एक्स माइनस 0 कर सकते हैं हम, तो हम 0 पर करके देखते हैं इसे, x ग्रेटर देन, अगर 0 से हम ऊपर लेंगे तो x की वैल्यू कैसी मिलेगी हमें, मॉड की वैल्यू 0 मतलब सॉरी x प्राप्त हो जाएगी हमें। अगर x की वैल्यू हम 0 से कम लगा के चलेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में x आ जाएगी, ठीक है। ग्रेटर इक्वल 0 x लेस देन 0 से नेगेटिव x मिल जाएगी, किसकी मॉड ऑफ x की वैल्यू, ये इसका रूल होता है तुम्हारे मॉड फंक्शन को ब्रेक करने का। इसके बाद में हम इसके राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, एट 0 पे देखते हैं, सिर्फ 0 पर देख लीजिए इसे, तो लेफ्ट तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में क्या होता है 0 प्लस h कर लेंगे, एट 0 पे निकाल लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा f h, और यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f h आ गया ना, और h को तुम्हारे f h की वैल्यू कहां से मिलेगी, फंक्शन कहां है आपका h ग्रेटर देन कौन सा था 0 प्लस f, 0 से अधिक हो, किसमें आके मिलेगा यहाँ पर, तो क्या तुम्हें ये क्या हो जाएगा एफ एच हो जाएगा, एफ एच की वैल्यू कहां से मिलेगी जहां से मिलेगी, तो यहाँ पर रख देंगे एच की वैल्यू, तो एच यहाँ पर आ जाएगा, एच टेंड्स टू 0 मूव कर रहा है बराबर क्या हो जाएगा 0, सेम एल एच एल बराबर क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो गया, और एफ 0 माइनस के एच, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो एफ 0 माइनस, अब यहाँ पर देखिए 0 से कम 0 से लेस, 0 से लेस ये वाला पार्ट तो होगा लेस देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे एफ माइनस एच, तुम्हारे एफ माइनस एच बनेगी यहाँ पर, तो एफ 0 माइनस एच कहाँ जाके मिलेगा, इस वाली वैल्यू में वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी एफ माइनस एच की, तो ऑलरेडी एक माइनस है और एक माइनस, और अंदर क्या रख देंगे 0 माइनस के एच, क्योंकि ये 0 माइनस एच को किस में रखा जाएगा इस वाले में, इस वाले में क्यों रखा जाएगा, क्योंकि ये 0 माइनस एच, क्योंकि 0 से कम है, 0 से कम वाला पार्ट कौन सा ये है, यहाँ पर दिया माइनस है ऑलरेडी, 0 माइनस के एच इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एच टेंड्स टू 0 भरेंगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो राइट हैंड लिमिट कितनी है 0 एट 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 0 पे 0 है, और हो गया फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 पे, बिल्कुल यहाँ में एफ 0 कर दो, कितना कर दे यहाँ पर एफ 0, यहाँ पर सॉरी एक्स बराबर 0 कहाँ है, यहाँ है एक्स बराबर 0, एफ एक्स एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0, 0 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू 0, ठीक है भाई।
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एट एक्स बराबर 0 पर, यहाँ 0 करने पर 0 मिल गया, तीनों बराबर हो गई, फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गया एट एक्स बराबर 0 पर। अभी मैं और भी कराऊंगा। हाँ तो भाई मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ भाई, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो और शेयर किया करो अपने साथ वाले बच्चे को, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हमें मतलब हमारे शेयर बढ़ सके और हमारे स्टूडेंट बढ़ सके। हमको यही अर्निंग है केवल आप सभी से। और बेटा हमारे पास में कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, हम अभी नए नए हैं और हमने इसीलिए आपसे सब लोगों को बिना पैसे के आपको भी फायदा मिल जाएगा इससे। बेटा हमें थोड़ा यूट्यूब से अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स, राधे राधे।